टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर शहर में प्रतिवर्ष नगर पालिका द्वारा पशुपतिनाथ परिसर में कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी नगर पालिका द्वारा भव्य रूप से मेले का आयोजन किया। मंदसौर पशुपतिनाथ परिसर में लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा का मेला कई तरह की छाप छोड़ गया है। आज मेले का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा आयोजित कार्तिक पूर्णिमा के इस मेले का आज विधिवत रूप से समापन किया है। हालांकि मेला 21 दिन का ही था, किंतु आज दिन और 8 दिन और बीच में बढ़ा दिए गए हैं, जिस वजह से आज मेले आखिरी दिन है। इसको लेकर नगर पालिका द्वारा मेला परिसर में कार्यक्रम आयोजित करके विधिवत रूप से मेले का समापन किया। तो वही आज मेला प्रांगण में भी दुकानों पर बड़ी संख्या में शहर सहित आसपास क्षेत्र से आमजन अपने परिजनों सहित मेला प्रांगण में पहुंच रही। व्यापारी भी आज मेले का अंतिम दिन होने की वजह से अपना माल कम दाम में भी बेचते हैं, ताकि बाहर से आने वाले व्यापारी को मेले से वापस कम सामान ही ले जाना पड़े। भगवान पशुपतिनाथ के 62 मेले का आज समापन है और इस मेले में हम सभी को धन्यवाद देते हैं कि सभी ने अपना बहुत सहयोग दिया और पूरी नगरपालिका परिषद के हमारे सभी सदस्य, सभापति और हमारी महिला सभापति बहन भावना जी पामनानी, उनकी समिति के सभी सदस्य और सबने, पुलिस प्रशासन, पत्रकार भाई, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी और सबने मिलकर के इस मेले को बहुत ही भव्य स्वरूप दिया और ये मेला सबके सहयोग से बहुत अच्छा चला और हमारे मंची कार्यक्रम भी बहुत अच्छे हुए, जिसमें 5 प्रस्तुतियाँ, 5 कार्यक्रम हमारे स्थानीय प्रतिभाओं को दिए गए। उन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ देकर सभी का मन मोह लिया और कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा ये मेला रहा। और हम आगे भी भगवान पशुपतिनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से सबके बीच में प्रेम भाव, सद्भावना बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। देखिए, आज भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के 62वें कार्तिक मेले का समापन दिवस है, तो उसके सबसे पहले तो मैं इस मेले के सफल आयोजन की सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत लोगों का योगदान होता है, बहुत लोगों का सहयोग होता है। तो हमारी नगर पालिका की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके सबके साथ और सबके सहयोग से ये मेला पूर्ण तरह से सफल रहा और सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पूरी तरह से सफल आयोजित हो गए। और आने वाले समय में भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इससे भी भव्य मेले का आयोजन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में बनने वाले नए मकानों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने पर संपत्ति राजसात होगी। पूर्व में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया था। आदेश तो वही नगर पालिका को जागरूकता के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। हालांकि नगर पालिका मकान मालिक से 8,000 रुपए गारंटी के तौर पर अवमानत राशि जमा करवा रही है, किंतु इसका पालन करवाने में नगर पालिका पूरी तरह से विफल है। पूर्व में जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि नए मकानों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न बनाने पर संपत्ति राजसात की जाए। पूर्व कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा नगर पालिका को आदेश देते हुए कहा था कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए अभियान चलाया जाए। अभियान के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाए, जन जागरूकता के लिए रैलियों का भी आयोजन करें। इस अभियान के अंतर्गत विभाग के कर्मचारियों को प्रत्येक घर तक भेजे, कॉलोनाइजर को विद्यार्थियों को बुलाया जाए। इस संबंध में आर्किटेक्ट एवं मिस्त्रियों को भी जागरूकता प्रदान की जाए। वाटर सिस्टम का जो है डेमो रखा हुआ है, लेकिन देखने में आ रहा है कि नियमों का पालन नहीं करवा पा रहे। देखिए, सामान्यतः नियम यह है, कोई व्यक्ति यदि उसके मकान की निर्माण अनुमति लेता है तो उसके साथ शासन ने ही रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य कर रखा है, लेकिन फिर भी नगर पालिका अनुमति के साथ उससे लगभग 8,000 रुपये के आसपास यहाँ पर जमा कराती है। उसका उद्देश्य ये रहता है कि सामने वाला व्यक्ति रूफ वाटर हार्वेस्टिंग खुद ही लगा ले और उसके प्रमाण यहाँ दे दे तो हम उसको राशि वापस लौटा देते हैं। लेकिन सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने मकान के ऊपर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बिल्कुल भी नहीं लगाता है। उसका हमने दूसरा विकल्प ये निकाला कि हमने हमारे जलकल विभाग से लगभग 2 बार हमने टेंडर कर दिए, लेकिन किसी भी संस्था ने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्या अगर इस तरह से की जाएगी? देखिए, वैसे तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक बहुत बढ़िया विकल्प है अपने ज़मीन का भूजल बढ़ाने के लिए, लेकिन जनता इतनी समझदार होने के बावजूद और
उल्टी बात तो ये कि वो लोग 8-8, 10-10 हज़ार रुपये यहाँ पर उनके पड़े हुए हैं, वो उनके मकान में यदि खुद ही लगा ले तो हम उसको राशि वापस कर देते हैं, लेकिन जनता क्या मालूम उसकी सोच कहाँ तक जा रही है। शहर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया है कि सन 1947 से हर वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वीर सैनिकों के कल्याण हेतु स्वेच्छानुसार जन साधारण से धन संग्रहण किया जाता है। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जिले के समस्त विभागों, कॉलेजों, स्कूलों तथा जनमानस से स्वैच्छिक रूप से सशस्त्र सेना झंडा निधि में अनुदान राशि देकर सैनिक और उनके परिवार के कल्याण हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की अपील की। मंदसौर शहर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को प्रतीकात्मक फ्लैग व लेपल पेन लगाए गए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मंदसौर ग्रुप कैप्टन संजय दीक्षित ने बताया है कि सन 1947 से हर वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर भारतीय सेनाओं के वीर सैनिकों के कल्याण हेतु स्वेच्छानुसार जनसाधारण से धन संग्रहण किया जाता है। जी सर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है, किस तरह से मनाया जा रहा है? हर साल 1947 से 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसमें समस्त पब्लिक, शासकीय कर्मचारियों सबको संपर्क किया जाता है और सबसे स्वैच्छिक अनुदान लिया जाता है। और ये अनुदान की राशि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं को देखने के लिए विधवाओं और उनके आश्रितों की जो समस्याएं हैं उनको एक आर्थिक मदद के रूप में उनको देना है। नीमच में शनिवार दोपहर को शहर के विजय टॉकी चौराहा पर स्थित मुरीना गजक भंडार दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची, जहां टीम के द्वारा दुकानदार से गजक निर्माण के लिए जारी किया गया, मगर दुकानदार के पास कोई भी दस्तावेज या लाइसेंस नहीं पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकान को सील कर दिया। दरअसल कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जगह जगह खाद्य पदार्थों के सैंपल ले रही है और निरीक्षण कर रही। इसी कड़ी में टीम आज उक्त दुकानों तक पहुंच रही है और इसी कड़ी में टीम आज गौरतलब है कि करीब 1 माह से शहर के बीचों बीच यह दुकान संचालित हो रही। कार्रवाई के दौरान मुरीना गजक भंडार के संचालक विदिशा निवासी गौरव राय भी मौजूद रहे, जो कि दस्तयाब दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाए। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गजक के सैंपल भी लिए, जिन्हें लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। मामले पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी यशवंत शर्मा ने जानकारी देकर कहा कि कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब 1 माह से यह बिना लाइसेंस के दुकान संचालित हो रही थी। यहां से सैंपल लिए गए। साथ ही जब तक उक्त दुकान संचालक दुकान का लाइसेंस नहीं लेता है तब तक दुकान सील रहेगी। यह विजय टाकी चौराहा पर मुरैना गजक पर आज कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की कार्रवाई है, क्या मामला? आज श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला निवास के निर्देश पर जो मिलावट से मुक्त अभियान जो चल रहा है उसके कारण में आज ये निरीक्षण किया गया। यहाँ पे मुरैना गजक भंडार के नाम से एक दुकान संचालित है, जिसका निरीक्षण करने पर तथ्य ये पाया गया कि इनके पास जो पंजीयन या लाइसेंस नहीं ले रखा है और गजक और मूंगफली चिक्की इन सबका निर्माण करिए देखते हैं। करीब 4 जो कर्मचारी उपस्थित पाए गए हैं और बाकी निर्माण के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली हैं यहाँ पर। तो बिना पंजीयन लाइसेंस नहीं पाए जाने पर इनका जो दुकान जो जब तक पंजीयन लाइसेंस प्राप्त न कर लें या आवेदन न कर लें, आवेदन के कुछ इनका जो ग्रांट हो जाएगा तब अभी जो इनकी दुकान को सील किया जा रहा है। कितने सैंपल वगैरह लिए हैं यहाँ से? सैंपल की कार्रवाई अभी चल रही है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? आगे इनका उसका बिना पंजीयन लाइसेंस में इनका केस नियमानुसार जो है दायर कर दिया जाएगा। सर 1 माह से अधिक होने के बाद भी पिछले 1-1.5 महीने से चल रही थी दुकान। हाँ, तो अब इसमें और क्या कार्रवाई के प्रावधान है? यही निरीक्षण करने पे यही कि बिना लाइसेंस में चल रही थी, इसमें नियमानुसार जो है एडीएम महोदय के जो न्यायालय में इनके सप्ताह भर गया है, 10 दिन के अंदर इनके दायर किया जाएगा और निर्माणानुसार जो भी जो अधिनियम में बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर जो भी जुर्माना है इनके ऊपर न्यायालय द्वारा पारित किया जाएगा। बिना पंजीयन के दुकान संचालित करने पर किस प्रकार की कार्रवाई प्रावधान? कम से कम 2 लाख तक का जुर्माना इसमें का प्रावधान है, वो माननीय न्यायालय के उसमें जाएगा और वहाँ तो जो भी होगा। आपका नाम? मैं यशवंत कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। नीमच में देश भर से आज से टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई है। शनिवार दोपहर को जिला चिकित्सालय परिसर में जिला स्वास्थ्य समिति श्रय रोग नीमच के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संगीता भारती, मनीष यादव मंचासीन रहे। वही कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, एनएम सहित जिला चिकित्सालय के चिकित्सक, टीबी प्रोग्राम से जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर दिनेश प्रसाद ने कहा कि 7 दिसंबर 2024 से लेकर 24 मार्च 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, जिसमें पुराने टीबी के मरीजों और उनके परिजनों की भी जांच की जाएगी। उन्होंने उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि हर घर जाकर जांच करना है। जांच में पॉजिटिव आने पर टीबी का 6 माह का उपचार दिया जाएगा। 100 दिनों का जो लक्ष्य लिया गया, आज उसका शुभारंभ है। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये माननीय विधायक साहब के या जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में आज का इंस्ट्रक्शन था कि ये हमें शुभारंभ करना है, क्योंकि वो उनकी व्यस्तता थी, अपरिहार्य कारणों से वो आ नहीं सके। उनके निर्देश पे हम लोगों को इनॉग्रेशन करना पड़ा। ये 7 दिसंबर को करना था, तो आज हमने ये किया। कल से हमारा इंटेंसिव टीबी स्क्रीनिंग प्रोग्राम चालू हो जाएगा। अपने ज़िले में 1,20,000 का लगभग टारगेट दिया है। जो ऐसे लोग हैं, ससेप्टेबल लोग हैं, जिनको हमको स्क्रीनिंग करना है, उनमें पुराने टीबी के मरीज़ हैं, बुजुर्ग मरीज़ हैं, जो 60 साल से ऊपर के सभी लोग हैं, डायबिटीज़, मधुमेह के सभी मरीज़ हैं, HIV के जो ट्रीटेड पेशेंट चल रहे हैं वो हैं, और दूसरा ऐसे दुबले पतले लोग जिनका BMI इंडेक्स कम है, 18 से 0.5 से कम है। जैसे 7 कैटेगरी है, उनका सबका स्क्रीनिंग, चेस्ट एक्सरे होना है और बलगम की जांच होनी है। उसमें जो भी पॉजिटिव निकलेंगे उनको टीबी का प्रॉपर इलाज दिया जाएगा। आज कार्यक्रम जी हम ये चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी मरीज़ निकले तो वो थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो कि वो निरंतर 6 महीने तक दवा बराबर ले। ऐसा नहीं करे कि एक टैबलेट सवेरे ले लिया, एक दोपहर ले लिया, एक शाम ले लिया। अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो वो फिर MDR में, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है और कई बार उसमें थोड़ी सी अनहोनी भी होती है। तो मैं आपके माध्यम से इस चीज़ पे विशेष आग्रह करूंगा आप सभी से कि नियमित उपचार और जो डोज है 4 टैबलेट का, 3 टैबलेट का, वो एक साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद खाएं। मैंने जो देखा है प्रैक्टिसेस में, हम तो ये करते ही हैं, पर प्रचार प्रसार या ज्ञान के अभाव में वो कई बार सुबह खाता है, फिर एक गोली दोपहर खाता है, तो इस इलाज का कोई मतलब नहीं होता है। वो जो कीटाणु हैं इस दवाई के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। रेजिस्टेंट होने में वो तो ठीक होगा नहीं, पर वो खांसी में दूसरों को फैलाएगा, वो भी MDR में आएगा। वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, आज किस प्रकार कार्यक्रम आयोजित किया गया? आशा उषाओं को भी बुलाया गया, यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? इनको यही बताया गया कि जो 6 इंडिकेटर हैं इनमें काम करना है, आप लोगों को इनकी स्क्रीनिंग करनी है और इतने सारे लोगों की स्क्रीनिंग हो जाएगी, फिर वो जो विस्तृत रिपोर्ट है वो हम आगे भेजेंगे, तो हमारा जिला टीबी मुक्त की ओर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की ओर बढ़ेगा। नीमच शहर की महू रोड स्थित वृंदावन कॉलोनी में बीते दिनों बगीचे की जगह पर रास्ता बनाने की बात पर नगर पालिका में वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद किरण शर्मा और कॉलोनाइजरों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद मौके पर पहुंची नगर पालिका की टीम ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया था। इस विवाद के मामले में शनिवार दोपहर को नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और नपती का कार्य शुरू किया। इस दौरान बगीचे की भूमि और रास्ते की नपती की गई। कॉलोनाइजर द्वारा जो नक्शा नगर पालिका को दिया उसमें बगीचे की भूमि कितनी है यह देखा जाएगा। वही कॉलोनाइजर बगीचे की भूमि में रास्ता निकाल रहे हैं तो उनके खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। टीम के द्वारा इंची टेप लगाकर विवाद जगह की नपती की गई। बाद में की गई इसकी विस्तृत रिपोर्ट नगर पालिका को दी जाएगी। मामले पर पार्षद किरण शर्मा ने कहा कि वृंदावन कॉलोनी में बगीचे की भूमि पर कॉलोनाइजर द्वारा रास्ता निकाला जा रहा है। इस मामले में रहवासियों की मांग है कि कॉलोनी के मुख्य मार्ग सड़क निर्माण किया जाए बगीचे की भूमि पर। कौन देखिए, वृंदावन कॉलोनी है और यहाँ पर जो ये बगीचा देख रहे हैं आप, अभी आप आए हैं, इस बगीचे के अंदर नगर पालिका द्वारा गेट रखा गया था बगीचे का,
उस गेट को उखाड़ के और कॉलोनाइज़र द्वारा फेंक दिया गया है, उखाड़ के और पास में ही डाल दिया गया है। और आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड की यकायक रातों रात रोड बनाया जा रहा था, पर चूंकि सभी कॉलोनी वासियों ने विरोध किया कि यहाँ रोड क्यों बना रहे हो, या आपने जब हमको मकान दिए थे जब तो आपने मेन रोड की बोला था कि मेन रोड बनाएंगे, लेकिन वो मेन रोड अभी तक बना नहीं है। तो इस बात को लेकर विवाद हुआ कि हम ये बगीचे के अंदर रोड नहीं निकालने देंगे। और उस दिन मैं भी बांग्लादेशी का जो विरोध प्रदर्शन था उस दिन मैं वहाँ थी। उसी दिन ये पूरी रोड की खुदाई की गई और रोड का निर्माण उसी दिन से कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। जब शाम को 7 बजे इन लोगों ने मुझे अवगत कराया कि पार्षद महोदय ऐसी बात हो रही है और आप आइए यहाँ पर। तब जब मैं यहाँ पहुँची तो देखा तो वास्तविकता में यहाँ पर जेसीपी डंपर वगैरह लाए गए थे और आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें सड़क निर्माण कार्य के लिए डली हुई है। यहाँ पे खुदाई भी हो चुकी है, सिर्फ सीसी रोड करना बाकी रह गया है। तो जब मेरी कॉलोनाइजर से बातचीत हुई तो बहुत कुछ उन्होंने भी कहा, मैंने कहा आप तो एक काम करिए कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो आप वो ले आइए, दस्तावेज अगर आप ले आएंगे आपका है तो मैं साथ में रहकर खुद ये रोड बनवा दूंगी। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जब इन्होंने हमें मकान दिया तब यहाँ पर ये कहा गया था कि हम पानी भी मीठा पानी देंगे, सड़क नाली की सबकी सुविधाएं होगी, और उसके बाद ना यहाँ सीवर लाइन डली, ना यहाँ नालियाँ बनी, ना यहाँ रोड बना और ना यहाँ आज तक लाइटें हुई। तब जब मैं यहाँ पर हुई तो मैंने यहाँ लाइटों की व्यवस्था करवाई। आप गेट के वहाँ से देखिएगा कि नए खंबे लगाकर लाइट की व्यवस्था यहाँ की गई और बगीचे के अंदर मैंने ये 6 बत्ती का जो लाइट है इसकी भी व्यवस्था करी और नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर गेट बनाया गया था। उसके बाद इन्होंने यकायक यहाँ पर जो दीवार देख रहे हैं आप बाउंड्री, ये बाउंड्री यहाँ बना ली गई थी। इसके पास ही में एक 148 नंबर और 49 नंबर करके 2 प्लॉट हैं, उसको इन्होंने अंदर लेकर यहाँ बाउंड्री बना ली। तो अगर वो नगर पालिका के हैंड ओवर हो गई है कॉलोनी, तो फिर आप इसके ऊपर बाउंड्री आपने क्यों खींची, और अगर ये बाउंड्री खींची है तो फिर आपने इस बाउंड्री को फिर से यहाँ से पास में से सड़क निकाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है, जिससे मैंने निवेदन किया था कॉलोनी जो नाइजर है उनसे कि भैया आप इस चीज़ को पूरी क्लियर कर दीजिए। अगर आप रोड सही है तो मैं खुद खड़े रहकर बनवा दूंगी, लेकिन उससे पहले रहवासियों की मांग ये है कि आप वो मेन रोड बनाएं। जब इन्होंने मुझसे कहा कि दीदी आप बनवा दो, तो मैंने इसका प्रस्ताव पास कराया और मेन रोड के लिए हमने टीएस करने के लिए भेज दी। फिर जब ये विवाद वाली स्थिति बनी तब मैंने उनसे कहा कि आप ये बगीचे में से रोड बना रहे हो, लेकिन आप बगीचे वाली रोड क्यों बना रहे हो बीच में से, आप वो मेन रोड बनाइए, उसके बाद भले आप बगीचे की रोड बनाओ अंदर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज किस प्रकार से यहाँ पर रहवासी और नाराज हैं और क्या साइन वगैरह करवाए गए हैं? जी देखिए, मुझे भी रहवासियों के द्वारा ही पता चला कि यहाँ पर जो कॉलोनाइजर है वो बोल रहे हैं कि आपको रोड की आवश्यकता है। तो बहुत सारे लोग तो इस कंफ्यूजन में है कि मेन रोड बन रहा है, तो उन्होंने मेन रोड के लिए साइन कर दिए। अब उन्हें ये नहीं पता है कि ये बगीचे वाला जो रोड है इसकी बोल रहे हैं। तो जब कॉलोनी वासी मेरे पास आए कि वो तो हमसे बोल रहे हैं कि इस रोड के लिए मैंने साइन करवाए, जबकि हम तो ये समझ रहे हैं कि उस रोड के लिए। तो ये बात मेरे सामने आई है और 2-3 महानुभाव हैं कॉलोनी वासी, उन्होंने कहा है कि मैंने साइन किए नहीं है, लेकिन मेरे एक हिंदी में भी साइन है और इंग्लिश में भी साइन है। जब 4 लोगों से और बातचीत हुई तो बोले हमने साइन किए नहीं है, हमारे ज़बरदस्ती साइन किए गए हैं। तो साइन कराने का तो कोई मैटर है ही नहीं, वो दस्तावेज पेश करे, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सीएमओ महोदय और मैं खुद पार्षद, हम तीनों मिल करके फाइल देख करके और जो काम रुकाया है यदि वो सही है तो हम उसको करवाएंगे। और नगर पालिका 70 लाख का जो रोड प्रस्ताव हमने पारित किया है और टीएस जिसकी बनने के लिए गई है, मेरा खुद का भी ये मानना है कि अगर आप बोलोगे ये ज़मीन मेरी है तो फिर वो मेन रोड भी आप ही बनाइए, क्योंकि ये ज़मीन अगर आपकी है तो फिर बगीचे की ज़मीन आपकी। कौन कॉलोनाइजर है जिनने कॉलोनी काटी थी? और जी खंडेलवाल, अंतिम जी जैन और देवेंद्र जी खंडेलवाल। तो ये नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान किया है, कार्रवाई करेगी। ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही थी। खैर वो उनका विषय है कि वो दस्तावेज लाएं, वो बनाएं, लेकिन मेन चीज़ मेरे लिए ये थी कि बगीचे में लगा हुआ जो नगर पालिका द्वारा गेट लगाया गया था वो सरकारी संपत्ति है, उसको उखाड़ फेंकना। और फिर मेरे द्वारा जब पूछा गया तो उन्होंने मौखिक ही ये चीज़ बताई है कि नगर पालिका ने लगाने से पहले मुझसे पूछा था क्या जो मैं उखाड़ूं तो मैं उनसे पूछूं। तो इस तरह से सरकारी संपत्ति को यदि इतनी हट धर्मिता करके और बड़े लोग अगर इस तरह से करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को कॉलोनाइजर बताते दोनों और बोलते हैं कि आप हमारे कहीं नहीं लगते हो। में विवाद को, सड़क को लेकर विवाद था, किस प्रकार के आज यहाँ पर नगर पालिका की टीम पहुंची है, क्या किया गया? इसमें गार्डन की कितनी ज़मीन है इसका मेजरमेंट किया गया है। अब इस पर रिकॉर्ड अनुसार देखेंगे इसमें रोड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको अनुसंधान जारी करेंगे संबंधित को। जी, क्या ऐसा क्या हुआ जो आज आपको नफ्ती करने भी आना पड़ा है यहाँ? इसमें शिकायतें प्राप्त हो रही थी, अवैध रूप से रोड निर्माण किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। अच्छा, संबंध में संरक्षण किया और मेजरमेंट किया।
तो आज आपके द्वारा नक्ति की गई है, क्या सामने आया है? पर अब रिकॉर्ड देखते हैं, ऑफिस पे रिकॉर्ड देख लेते हैं। अभी जो मौके पे जो मेजरमेंट था वो मेजरमेंट ले लिया हमने, उस अनुसार रिकॉर्ड देख के और जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे। नीमच में शनिवार दोपहर को शहर की नीमच सिटी रोड स्थित शहीद पार्क पर सशस्त्र झंडा दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत सीईओ अरविंद डामोर, तहसीलदार संजय मालवी उपस्थित रहे, जिन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों को याद किया। वही कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने भारत माता की जय घोष और राष्ट्रभक्त से उत्प्रोत नारों का उद्घोष किया। इसके बाद नीमच मनासा मार्ग स्थित सीटी थाने के सामने से रन फॉर यूनिटी की दौड़ को विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित अन्य अतिथियों और पूर्व सैनिक परिषद के सदस्यों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस 3 किलोमीटर की दौड़ में लगभग 100 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। गौरतलब है कि 7 दिसंबर को देश के साथ नीमच में भी प्रतिवर्ष सशस्त्र झंडा दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर नीमच में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की द्वारा कार्यकर्ताओं का आयोजन किया। फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। किस मन प्रकार में बड़ी प्रसन्नता है, उत्साह है कि पूर्व सैनिक परिषद द्वारा लगातार शहीद बगीचे पर कार्यक्रम किए जाते हैं। आज सशस्त्र झंडा दिवस का कार्यक्रम किया गया। रन फॉर यूनिटी, देश के लिए दौड़ने वाले युवा, आज अभी हम देख रहे हैं कि भाई और बहन यहाँ से दौड़ लगा रहे हैं। हम ये शहीद बगीचा है जहाँ हमारे पुरखों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था 1857 में। आज हम देख रहे हैं कि देश की सेना के जवान जो देश की सीमाओं पर रक्षा में अपना बलिदान देते हैं, जो कहीं दिव्यांग हो जाते हैं, उनके परिवारों के सहायता के लिए सशस्त्र झंडा दिवस होता है। और सशस्त्र झंडा दिवस के अवसर पर जो राशि एकत्र होती है वो उनके परिवारों को संबल प्रदान करती है। तो हमने पूर्व में भी सशस्त्र झंडा दिवस पर 1 करोड़ के लगभग राशि एकत्र हुई थी। मैं पुनः उन सभी को धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि सशस्त्र झंडा दिवस के अवसर पर झंडा लेकर और राशि भेंट करें, जिससे कि इन परिवारों में काम में आए। आज रन फॉर यूनिटी जो देश की एकता के लिए काम में आएगी। आज हम देख रहे हैं भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शक्ति संपन्न राष्ट्र बना है। तो हमारे यहाँ आज हमारी बेटी उपाध्याय ने, राशि उपाध्याय ने भी कैप्टन नेवी में ऑफिसर की पोस्ट पर, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हुआ है। तो हम जीवन की गाड़ी के 2 पहिए, महिला और पुरुष दोनों समान गति से चल रहे हैं। आज बेटियां भी कंधे से कंधा मिलाकर भाई लोगों का सहयोग प्रदान कर रही है। तो हम चाहते हैं कि हम सब प्रेरणा लें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, राष्ट्र के काम में आए। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे भारत माता से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। और हम सब इसी ध्येय पर चलने वाले हैं। आज मैं पुनः उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया। पूर्व सैनिक परिषद के समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय जागरण में हमेशा सहयोग प्रदान करती है। यह एक ऐसी पावन माटी है जहां हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, यहाँ आके हमें ऊर्जा मिलती है। सबको आज सशस्त्र झंडा दिवस की बधाई। आयोजन किया गया। गत वर्ष जो तात्कालिक कलेक्टर साहब जैन साहब ने जो है के आह्वान पर सभी संस्था और संगठन ने जो है अत्यधिक राशि एकत्र की थी, तो उसके मतलब आभार स्वरूप ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन हमने किया है। और इसमें जो हमें जो है शासन प्रशासन ने भी सहयोग किया है और हम उन सबका आभार करना चाहते हैं। इसलिए आज हमने रन फॉर यूनिटी का आयोजन। कितने बच्चे इसमें शामिल हुए हैं और कहाँ तक ये यूनिटी कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ तक जाइए? इसमें 100 बच्चों ने भाग लिया है और ये रन फॉर यूनिटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा जो शहीद पार्क है उसका जो अपोजिट गेट है बैक साइड का, वहाँ से प्रारंभ हुई और नायरा पेट्रोल पर मनासा रोड पर वापस बैक मतलब 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर करेंगे बच्चे और वापस बैक आएंगे तो 3 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। आपका नाम और अध्यक्ष देवेंद्र सिंह परियार, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पैदल जा रहे एक व्यक्ति को अज्ञात बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
दरअसल मृतक राजेश उर्फ राजू पिता देवीलाल उम्र 46 वर्ष जाति बंजारा निवासी दरकपुरा देर शाम को मनासा से पैदल अपने घर जा रही थी। तभी अज्ञात बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हुआ। वहीं आज शनिवार को उसने जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों के आने के बाद जिला चिकित्सालय पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी जगदीश गिरी की मौजूदगी में मृतक के शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।